नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान देने वाली होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नीलकंठ की 5 सीख। दोस्तों, एक गांव आनंदपुर के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल वृक्ष पर नीलकंठ पक्षी का निवास था। उस वृक्ष की डालियों में नीलकंठ प्रकाशित रहता था, जैसे आकाश का प्रतिबिंब उसके पंखों में समाया है। गांव के लोग नीलकंठ को शुभ मानते थे और जब भी कोई शुभ कार्य होता, वे उसकी एक झलक पाने के लिए जंगल की ओर जाते। उस वृक्ष का विशाल काया दूर से ही दिखाई देता था। उसकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं और जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर गिरती तो वृक्ष मानो स्वर्णिम आभा से दमक उठता। पक्षियों का कलरव हमेशा वहां गूंजता रहता था, लेकिन नीलकंठ का स्वर अलग ही मधुरता लिए होता था। जब वह बोलता तो समस्त जंगल में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो जाती थी। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और गांव के लोग निराश हो गए। पशु पक्षी भी जल के अभाव में इधर उधर भटकने लगे। संकट के इस समय में गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि वे नीलकंठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। गांव के सभी लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां नीलकंठ निवास करता था। बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी मिलकर वहां आए और आशा भरी निगाहों से वृक्ष की ओर देखने लगे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, हम संकट में हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। हम आपके आशीर्वाद से इस कठिन समय को पार करना चाहते हैं। गांव वालों की निगाह तलक थी। उनके मन में आशा थी कि नीलकंठ के शब्द से उन्हें कोई उपाय मिलेगा। नीलकंठ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखा। तभी आसमान में घने बादल घिरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। नीलकंठ ने एक बार आकाश की ओर देखा और फिर अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। उसका स्वर जैसे प्रकृति को बुला रहा था। धीरे धीरे आसमान में बादल और गहरे हो गए और कुछ ही समय बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। गांव के लोग प्रसन्नता से झूम उठे। नीलकंठ की एक झलक और उसका मधुर स्वर गांव वालों के लिए न केवल प्रेरणा बल्कि जीवनदान था। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी श्रद्धा के साथ नीलकंठ की पूजा करने लगे और उसकी झलक पाने के लिए हर शुभ कार्य से पहले जंगल की ओर जाना उनकी परंपरा बन गई। तभी कुछ दिनों में बाद एक बार जब गांव वाले नीलकंठ की पूजा करने जंगल में आए थे, तो तब नीलकंठ अपनी शाखा से उतरकर गांव वालों के पास आया और बोला, मैं तुम्हें 5 सीख दूंगा। इन सीखों को अपने जीवन में अपनाओ और तुम्हारा गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। पहली सीख, धैर्य का धन। नीलकंठ ने कहा, जब समय कठिन हो तो धैर्य का दामन कभी न छोड़ो। जिस प्रकार मैं बारिश के लिए प्रतीक्षा करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। हर कठिन समय के बाद सुख का समय आता है। गांव वालों ने सिर झुकाकर यह सीख अपने मन में बैठा ली। वे जान गए कि नीलकंठ का संदेश जीवन में धैर्य और संयम का महत्व सिखाता है। कठिनाइयों के समय हताश न होकर नीलकंठ की भांति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुखिया ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे न केवल प्रकृति से जुड़े बल्कि नीलकंठ की सीख को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। धीरे धीरे गांव में एक नया उत्साह जागृत हुआ। लोग परिश्रम करने लगे और आशावान होकर अपने कार्यों में लगे रहे। नदियों के सूखने के बावजूद उन्होंने कुएं खोदे और वर्षा जल संचयन के उपाय किए। नीलकंठ की सीख गांव वालों के लिए प्रकाश की किरण बन गई और आनंदपुर एक बार फिर समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। दूसरी सीख, संतोष का सुख। नीलकंठ ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो मिला है पहले उसका सम्मान करो। लालच करने से न केवल मन अशांत होता है
बल्कि जीवन में परेशानियां भी बढ़ती हैं। जिस प्रकार मैं वृक्ष के फल फूल और प्रकृति द्वारा दिए गए भोजन पर संतोष करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। जो लोग संतोष करते हैं वे सदा आनंद में रहते हैं। गांव वालों ने ध्यानपूर्वक नीलकंठ की इस बात को सुना। उन्होंने महसूस किया कि संतोष का अभाव ही उनके दुख का बड़ा कारण था। मुखिया ने कहा, हमें नीलकंठ के इस उपदेश का पालन करना चाहिए। हम जो भी फसल बचा सकते हैं उसे संजोकर रखें और जो उपलब्ध है उसमें सुख खोजें। धीरे धीरे गांव के लोगों ने लालच छोड़कर संतोष की भावना अपनानी शुरू की। उन्होंने अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी सीखी और जीवन सरल होता गया। संतोष ने उनके मन को शांति दी और पूरे गांव में स्नेह और सहयोग का वातावरण फैल गया। तीसरी सीख, परिश्रम का महत्व। नीलकंठ ने कहा, तुम्हारे खेत सूखे हैं, लेकिन अगर तुम परिश्रम करोगे तो धरती फिर से हरी हो जाएगी। जैसे मैं अपने भोजन के लिए दूर दूर तक उड़ता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अपने भाग्य को स्वयं संवारने का साहस रखते हैं। गांव के लोगों ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे और पूरे परिश्रम से खेतों में काम करेंगे। उन्होंने मिट्टी को फिर से जोतना शुरू किया, नदियों के किनारे छोटे छोटे बांध बनाए और वृक्षारोपण किया। धीरे धीरे धरती हरी होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। नीलकंठ की इस सीख ने गांव वालों को आत्मनिर्भरता और कर्मठता का महत्व समझाया। चौथी सीख, सामूहिकता की शक्ति। नीलकंठ ने कहा, यदि तुम सब मिलकर काम करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जैसे पक्षी झुंड में सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही तुम्हें भी एकता के साथ रहना चाहिए। अकेले अकेले परिश्रम करने से कार्य कठिन हो जाता है, लेकिन जब सभी मिलकर काम करते हैं तो सफलता शीघ्र ही मिलती है। गांव वालों ने नीलकंठ की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और एकता का महत्व समझा। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हर कार्य में सहयोग करेंगे। धीरे धीरे गांव में एक नई भावना जागृत हुई, सहयोग और एकता की भावना। इससे न केवल खेतों में फसल अच्छी हुई, बल्कि गांव में प्रेम और भाईचारे का वातावरण भी बना रहा। पांचवी सीख, प्रकृति का सम्मान। नीलकंठ ने कहा, प्रकृति हमारी माता है। यदि तुम पेड़ लगाओगे और नदियों को स्वच्छ रखोगे तो प्रकृति तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देगी। गांव वालों ने जंगलों में पेड़ लगाने का संकल्प लिया और नदियों की सफाई शुरू की। समय बीतता गया और नीलकंठ की 5 सीखों का असर गांव पर दिखने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां फिर से बहने लगीं और गांव में खुशहाली छा गई। गांव के लोग नीलकंठ का आदर और भी अधिक करने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन में संकट चाहे जितने भी बड़े हों, सही मार्गदर्शन और सच्ची निष्ठा से हर समस्या का हल संभव है। और इस प्रकार नीलकंठ पक्षी की सीखें गांव वालों के जीवन का आधार बन गईं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।